नमस्ते। कैसे हो आप सब? अभ्युदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, जल्दी से निकालिए आप अपनी बुक भाषा सेतु। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा का पाठ 3, बढ़ती जनसंख्या। यह पाठ हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या पर आधारित है। जब हमारे देश की जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, उसी पर आधारित हम आज का हमारा पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सब तैयार हैं? चलिए जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और कठिन शब्दों पर अंडरलाइन कीजिए। तो यह पाठ बढ़ती आबादी से उपजी समस्याओं की ओर संकेत करता है। मतलब बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या से जो समस्याएं उपजती है, पैदा होती है, उनकी ओर इशारा कर रहा है। रेलों और बसों में जगहों का न मिलना, एक मकान खाली होने पर 10 का झपटना, अस्पतालों में डॉक्टर का मरीजों को न संभाल पाना, राशन की दुकानों में बारी आने से पहले ही राशन का खत्म हो जाना आदि समस्याएं असीमित जनसंख्या के परिणाम है। कोई भी देश व्यवस्था और उत्पादन के प्रति चाहे कितना सजग हो, लेकिन इस तरह अगर ऊष्मजों की भांति आबादी बढ़ती रही तो समस्याओं का कभी अंत नहीं होगा। यह पाठ जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आपने देखा होगा ना, हम कहीं जाते हैं तो हमें बसों में जगह नहीं मिलती है, मकान खाली नहीं मिलते हैं, और अस्पतालों में भी कितनी भीड़ रहती है। तो ये सभी बच्चों जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है ना। तो ये कहानी है, लेखक कह रहे हैं, लेखक बोलते हैं कि मेरे एक अभिन्न मित्र है, मतलब कि बहुत पक्के दोस्त हैं, बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 7। बाप रे। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। जो बाबू उमाकांत वर्मा थे बच्चों, वो कहाँ रहते थे? मुंबई, जो कि बहुत बड़ा महानगर है। और 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण करवाने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं शादी में जाने वाला था, लेकिन 1 महीने पहले ही मैं आरक्षण करवाने, मतलब अपना स्थान सुरक्षित करवाने गया तो मुझे पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीने पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती है। मतलब कि 2 महीने पहले ही सभी लोग अपनी सीट सुरक्षित कर लेते हैं। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठूसे हुए थे। ठूसे मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुंबई स्टेशन पर मित्र का लड़का मुझे लेने आया हुआ था। उसका उतरा चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालय में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपने मित्र के बेटे से पूछा कि क्या तुम मुझे दफ्तर से लेने आ रहे हो, तो वो कहता है बच्चों कि मैं तो 3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। मतलब मेरे पास 3 साल से कोई काम नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं है। मैं नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ और कई जगह भी खाली नहीं है। मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? वे बोले, क्या करूं मित्र? जब फिर लेखक आगे कहते हैं बच्चों कि जब मैं मित्र के घर गया तो उनका छोटा सा घर था, एक ही कमरे का। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास यही कमरा है? तो वे बोले कि क्या करूं मित्र, मैं 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। अब तो मेरे जूते घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। मतलब कि जैसे एक मकान खाली होता है, 10 लोग उसे लेने के लिए, किराए से लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं समझ गया यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम मतलब बुरा परिणाम, बुरा नतीजा। लेखक कहते हैं कि मैं समझ गया कि यह सब जो हमारे देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी का बुरा परिणाम है। तभी क्या होता है बच्चों
कि जो मित्र की पत्नी रहती है वह जलपान लेकर आ गई। जलपान मतलब नाश्ता, नाश्ता लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। व्यथित मतलब परेशान। लेखक ने जैसे अपने मित्र की पत्नी का पीला चेहरा देखा तो परेशान हो उठे और मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी, क्या इलाज नहीं करवा रही? वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है, किस किस का इलाज करवाया जाए? अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं, वो किसी को भी ठीक प्रकार से नहीं देख पाता। अब मित्र की पत्नी कहती है कि अब इतना बड़ा परिवार है तो कोई ना कोई बीमार चलता ही रहता है, और हम किसका किसका इलाज करवाएं? और फिर अस्पताल में भी तो इतनी भीड़ रहती है कि हमेशा मरीज जो है वो डॉक्टर को घेरे रहते हैं। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। लेखक बोलते हैं कि मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब बातों का कारण क्या है। कौन कौन सी बातें? जैसे रेलवे में टिकट न मिलना, मित्र के बेटे को ऑफिस में नौकरी नहीं मिलना, मित्र की पत्नी का बीमार रहना, तो दुकानों की संख्या बढ़ गई है फिर भी सामान नहीं मिलता, रेलगाड़ियाँ अधिक है फिर भी जगह नहीं मिलती, बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता। तो लेखक सोचते हैं सब ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है, यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। मतलब लेखक कहते हैं कि जब हमारे देश में अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे देश में हर चीज़ की कमी ही है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार मतलब समाधान, यदि समय रहते हुए हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। मतलब लेखक कहते हैं कि यदि हमने इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं निकाला, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, इसका हमने समाधान नहीं निकाला तो क्या होगा, हमारे देश की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे देश की यदि हम चाहते हैं कि उन्नति हो, प्रगति हो, तो हमें जनसंख्या वृद्धि पर बच्चों अंकुश मतलब रोकथाम लगानी ही होगी, रोक लगानी ही होगी। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। मतलब हमारे भारत देश की जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को भी बच्चों पार कर गई है। तो यह स्थिति भयावह है। भयावह मतलब भयानक है। तो लेखक कह रहे हैं कि हम सभी को इस स्थिति से बचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने जनसंख्या वृद्धि के कितने दुष्परिणाम होते हैं। लेखक को और उसके मित्रों को और उसके बच्चों को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम सभी को इस समस्या पर जरूर विचार करना चाहिए और जनसंख्या रोकथाम के जनसंख्या वृद्धि को पर रोक लगाने के उपायों को ढूंढना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके। चलिए, आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।